कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला करने की जिम्मेदारी तंजीम जमातुल अहरार ने कबूल की है। क्या है ये जमात, कहाँ से ऑपरेट करती है, कब बनी थी, अब तक क्या काम कर चुकी है, और जब ये हमला हो रहा था एन उसी वक्त इनकी व्हाट्सएप चैट में क्या चल रहा था। पश्तो ज़बान की एक चैट मेरे हाथ लगी है, मैं आपके सामने रखूंगा तर्जुमा करके। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं मुख्तसरन कि 27 जून की शाम को कराची के रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर निशाना बनाया गया। बारूद से भरी गाड़ी लाकर बताया जाता है कि वहाँ पर पहले उस पर एक शख्स ने अपनी जान का खात्मा करने वाली जो कार्रवाई होती है, एल्गोरिदम की वजह से मैं कुछ अल्फाज नहीं अदा कर सकता, तो ऐसी कार्रवाई की, खुद को उड़ा लिया और फिर उसके बाद बाकी लोग वहाँ से अंदर दाखिल हो गए। इत्तलात ये हैं कि इस व्हाट्सएप चैट में ये नज़र आता है कि ये कहते हैं कि 9 हमारे कारिंदे हैं, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 को मार दिया गया है, एक जो है उसको जिंदा पकड़ लिया गया है। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा और इस पूरी कार्रवाई में अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद हो गए हैं डॉन अखबार के मुताबिक। मगर ये जमात क्या है? 2014 में जमातुल अहरार अमल में आई और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस तरह की तखरीब कारी की वारदातों के लिए जो सर फहरिस्त जमात है, तहरीक तबला पाकिस्तान कह लेता हूँ मैं उसको, एल्गोरिदम की वजह से आप जानते हैं कि वो क्या है। उसका एक स्प्लिंटर ग्रुप है, यानी कि उसका एक धड़ा अलग हो गया इख्तलाफात की बुनियाद पर। 2014 में ये अलग हुआ। जमातुल अहरार का निशाना अक्सर मिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इसे एक तंजीम जो कि खतरनाक होती है, तखरीबकार, वो करार दे रखा है, जैसे बाकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। बहरहाल इनकी कार्रवाइयों की तफसील सुनी। 2014 में वाघा बॉर्डर पर हमला किया 60 अफराद। 2015 लाहौर चर्च पर हमला किया 15 अफराद। 2015 में वजीर दाखिला पंजाब थे शुजा खानजादा, उन पर हमला किया 19 दीगर अफराद और वो भी शहीद हो गए थे। लाहौर में ईस्टर के मौके पर एक वाक़या हुआ था 2016 में, 70 अफराद। 2016 में ही शब कदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर किया था 14 अफराद। इसके अलावा पाराचनार में किया 24 अफराद। 2017 में ये कार्रवाई की। नवंबर 2025 में इन्होंने इस्लामाबाद की कोर्ट्स में एक तखरीबकारी की वारदात डाली, एपी न्यूज़ के मुताबिक। इसके अलावा अब जो ये वाक़या है इसकी भी जिम्मेदारी कबूल की इन्होंने। जिस तहरीक तबला पाकिस्तान का ये ग्रुप है, असल में ये टूटा हुआ बज़ाहिर है लेकिन साथ मिले हुए हैं। और मामला क्या है, जो सबसे परेशान कुन बात है, भारत हुक्म देता है रॉ के ज़रिए, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, वहाँ से हुक्म आता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से इजाज़त मिलती है और सिग्नल मिलता है कि काम कर दो, और वहाँ से वो लोग तैयार होते हैं, उनको मवाद मिलता है। बॉर्डर हमारा पोरस है, उसको हम आज तक काबू नहीं पा सके हैं। वहाँ से ये अंदर आ जाते हैं, कराची पहुँचे, पाकिस्तान में कहीं भी पहुँचेंगे और अपनी कार्रवाई डाल देते हैं। अब मैं आता हूँ उस व्हाट्सएप चैट की जानिब जो कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान चल रही थी। ये पश्तो ज़बान में है, एआई के ज़रिए इसका तर्जुमा हासिल किया है। पहला मैसेज कोई कोटेशन है, इंसान की पहचान हमेशा मुश्किल हालात में होती है वगैरह। और दूसरे मैसेज में लिखते हैं, कराची के पश्तून सड़क के इलाके में मौसमियात महकमा मौसमियात की कॉलोनी के करीब धमाका और शदीद फायरिंग हुई है, मजीद मालूमात बाद में। फिर लिखते हैं, कराची में मुबारक हो, हमला जारी है। उसके बाद लिखते हैं, कराची के बनारस इलाके में भी खुदकुश हमला हुआ है, मजीद मालूमात का इंतजार करें। और फिर ये लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं यहाँ पर, कराची में अहरार के शेरों ने रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। 9 इस्तशहादी मुजाहिदीन रेंजर्स के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए हैं। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और उनकी सरकोबी की जाएगी। और ये जो ग्रुप है, दरअसल इसने अपना नाम, ये जमातुल अहरार का भी एक सब ग्रुप है और इसने अपना नाम खुलफाए राशिदीन इस्तशादी ग्रुप कुछ ऐसा रखा हुआ है। पाकिस्तान फंस चुका है बहुत मुश्किल में। अगर हम सबको पता है कि ये भारत करा रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट हमला कर देंगे तो फिर जंग का इल्ज़ाम दुनिया हम पर देगी। अगर हम अपने बंदे वहाँ पर भेज के कार्रवाई कराएंगे तो फिर भी हम पर इल्ज़ाम आएगा कि भाई हमने ये कर दिया। अफगानिस्तान को हम कह के थक चुके हैं कि भाई ऐसे करतूत बंद कर दो, अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो, मगर वो भारत की गोद में बैठा है और वहाँ के हुक्म मानता है और अपने फ़ायदे उठाता है। तो यूं पाकिस्तान एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उनके सरबराहान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है इससे निपटना। देखना ये है कि वो इससे निकल पाएंगे या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए।